दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे दुनिया भर के देश चौंका हुआ है और उससे कई देशों को नुकसान भी हो रहा है। वो चाहे टैरिफ हो या फिर वीजा हो, हार्वर्ड जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी पर एक्शन की बात हो। अब इस सब के बीच में खुद को बाहुबली समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप को असली आईना अमेरिकी की कोर्ट ने दिखाया है। 130 दिन में 180 मामले पलट दिए गए हैं। 180 केस को पलट दिया गया है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो वापसी के बाद से उम्मीद ये की जा रही थी कि वे पहले से ज्यादा ताकत के साथ फैसला लेंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। और राष्ट्रपति पद की दूसरी पारी शुरू हुए अभी 130 दिन ही नहीं हुए हैं, और 130 दिन कह सकते हैं। इस दौरान कई फैसले अदालतों की दीवार से टकरा कर वापस लौट गई। अमेरिकी अदालत लगातार ट्रंप की नीतियों को असंवैधानिक ठहरा रही है और कई अहम आदेशों पर रोक लगा चुकी है। कुछ के बारे में आपको बता भी देते हैं। ट्रंप प्रशासन को जो ताजा झटका तब लगा जब मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेंड ने उनके टैरिफ आदेश को असंवैधानिक बताया और उस पर अस्थायी रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति ने संविधान की तय सीमा के बाहर जाकर यह फैसला लिया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले को फेडरल सर्किट कोर्ट में चुनौती भी दी है। वहां से उन्हें अस्थायी राहत मिल गई, यानी कि फिलहाल यह टैरिफ लागू रहेगा, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी जारी रहेगी। ये बात भी है। अब ट्रंप के इस कार्यकाल में जो दूसरा कार्यकाल है ये, उसमें अब तक कोर्ट ने उनके कम से कम 180 कार्यकारी आदेशों और नीतियों पर अस्थायी और अस्थायी रोक लगाई है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने खुद भी अपने 11 बड़े फैसले वापस लिए। अदालतों ने उनके कई आदेशों को गैर कानूनी या संविधान के खिलाफ माना है, और इनमें जन्म सिद्ध नागरिकता है उसको खत्म करना हो, संघीय कर्मचारियों की सामूहिक छटनी हो, ले ऑफ, विदेशी सहायता रोकना हो, ये जैसे कई आदेश इसमें शामिल भी हैं। एक्सपर्ट का इस पर यह मानना है कि ट्रंप प्रशासन कई नीतियां बिना पूरी तैयारी से ही लागू कर रहा है, और यही वजह है कि कोर्ट में उन्हें बार बार चुनौती मिल रही है। प्रोजेक्ट 2025 जैसी योजनाएं हैं, इनमें कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव प्रस्तावित है और इसका भी विरोध का कारण बनी है। कुछ मामलों में ट्रंप के आदेशों को अदालत की अवमानना तक माना जा रहा है, जैसे कि अवैध प्रवासियों की जबरदस्ती वापसी, इमिग्रेंट जो हैं उनके, और जो इमिग्रेंट मतलब अवैध हैं वो लीगल वे से नहीं आए हैं। ट्रंप ने वॉइस वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने का आदेश दिया था, मगर कोलोराडो की अदालत ने इसे वैध ठहराया, वैलिड माना। पर्यावरण से जुड़े नियमों में ढील दी गई थी, मगर कैलिफोर्निया कोर्ट ने क्लीन एयर एक्ट के उल्लंघन की वजह से इसे रोक दिया। गैर अमेरिकियों को वोटिंग के अधिकार पर भी ट्रंप ने रोक लगाई थी, मगर वाशिंगटन कोर्ट ने इस आदेश को असंवैधानिक बताया। ट्रांसजेंडर हेल्थ राइट समिति करने का भी प्रयास ट्रंप ने किया, फिर न्यूयॉर्क कोर्ट ने भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे रोक लगाई। विदेशी फंडिंग से जुड़े आदेश को भी अदालत ने गलत माना, और यहां तक कि ट्रंप द्वारा नियुक्त जजों ने भी इस पर आपत्ति जताई। ट्रंप ने खुद कई बार अपने फैसले बदले हैं, जैसे कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म करने की बात कहकर कुछ ही दिनों में वो उससे हट गए, पीछे हट गए। इबोला रोकथाम फंडिंग को भी रद्द कर दिया इसके अलावा, लेकिन फिर बहाल करना पड़ा उन्हें। मैक्सिको कनाडा ट्रेड डील को रद्द करने की घोषणा की, लेकिन दबाव में आकर इसे टाल दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के वीजा नियम बदल दिए गए, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कोर्ट का रुख किया और उन्हें 30 दिन की राहत दे दी। तो कई सारे ऐसे फैसले हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं और कोर्ट उसे बदल दे रहा है। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से कई तरह से झटके भी लगे हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति को अगर कोर्ट से झटका लगे और उनके सारे फैसले में से कई फैसले को कोर्ट अगर झटका देकर रिटर्न कर दे, तो इस पर चर्चा तो बनती है। अब इस वजह से हमने सोचा कि आपको कुछ जानकारी उससे रिलेटेड भी शेयर कर दें। आपको अगर अच्छे लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।